जब हम किसी ऐसे आदमी को देखते हैं जिसकी याददाश्त बहुत तेज हो, तो हम उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाते हैं। कुछ लोग तो सालों पुरानी बातें, इतिहास की तारीखें और फोन नंबर बिल्कुल इस तरह याद रखते हैं जैसे किसी मशीन में डाटा फिट किया हो। जबकि कुछ ऐसे भी हैं जो अपना चश्मा, घड़ी और मोबाइल भी इधर उधर ढूंढते रहते हैं। मेमोरी को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, पहले स्टोरेज और दूसरा रिकॉल। यानी आपने जो भी पढ़ा, सीखा या समझा उसे स्टोर करना, और जब कभी जरूरत पड़े उसे स्टोरेज से निकाल कर रिकॉल कर लेना। यहां तक स्टोर करना, और कभी जरूरत पड़े तो उसे स्टोरेज से निकाल कर रिकॉल कर लेना। यहां तक स्टोर करने की बात है, वह तो हम फिर भी कुछ हद तक ठीक तरह कर लेते हैं। यानी एग्जाम के लिए 3-4 बार सिलेबस पूरा कर लेना, या किसी टू डू लिस्ट को 2-3 बार अच्छी तरह पढ़ लेना। पर जहां हम पीछे रह जाते हैं वह है रिकॉल करना। टोनी एक लेखक है और उन्होंने इस पर लगभग 15 साल रिसर्च की, और नतीजा मैं आपको बता देता हूं। हालांकि आप आए दिन मेमोरी तेज करने के डैरों तरीके सुनते पढ़ते होंगे, जैसे ब्रेन एक्टिविटी को बधाई, सुडोकू जैसे पजल सॉल्व करिए, एक्सरसाइज करिए, वगैरह वगैरह। हम इस वीडियो में यह नहीं कहते कि ऐसे तरीकों से दूर रहिए, बल्कि आपको कुछ बहुत ही लॉजिकल टिप्स देते हैं जो वाकई असरदार है। तो चलिए शुरू करते हैं मेमोरी के बारे में। सबसे पहले बात करने वाले लोगों में ग्रीक फिलोसोफर परमेंडिस का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। उन्होंने मेमोरी को एक ऐसे मिक्सी की तरह बताया जो रोशनी और अंधेरे से मिलकर बना है। जब तक इसे हिलाया ना जाए तब तक सब ठीक रहता है, पर जैसे ही यह हिल डुल जाए तो मेमोरी कमजोर पड़ने लगती है। खैर, आगे वैज्ञानिकों ने मेमोरी के बहुत से राज खोल दिए। अब चाहे कितना ही समझदार या होशियार इंसान हो, उसे खुद से यह शिकायत जरूर रहती है कि वह बातें भूल जाता है। फिर चाहे किसी का जन्मदिन हो, या फिर कोई पासवर्ड, या किसी जरूरी मीटिंग में लगने वाली फाइल। बच्चे अक्सर स्कूल में अपनी कॉपी, किताब, पेंसिल वगैरह भूल जाते हैं। स्टूडेंट तो अक्सर यह शिकायत करते हैं कि हमने पढ़ाई तो खूब की थी, पर एग्जाम का पेपर देखते ही सब भूल गए। अपनी बात करूं तो मैं एक बार कॉलेज एग्जाम में प्रैक्टिकल फाइल ही घर पर छोड़ दी थी। जब याद आया तो वापस आधे रास्ते से भागते हुए घर आना पड़ा। लेकिन ऑफिस जाने वाले कौन सा कम है, कभी टिफिन ले जाना भूल जाते हैं तो कभी उसे वापस घर लाना। अगर बीवी 8 चीज लाने को कहती है तो मुश्किल से 4 ही याद रह पाती है। यानी शॉपिंग लिस्ट पर निर्भर रहना जरूरी हो जाता है। कई लोग तो दवाई खाने जैसा जरूरी काम भी भूल जाते हैं। पर इन सारे उदाहरण से एक बात तो समझ आ जाती है कि चाहे जो भी उम्र हो, भुलक्कड़ का टैग तो सब पर लगाया जा सकता है। यानी याददाश्त कम होने का कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ बढ़ती उम्र से ही नहीं है। अच्छा, मजे की बात तो यह है कि चाहे हम याददाश्त के मामले में खुद से कितना ही ना खुश हो ले, पर सच तो यह है कि हमारी याददाश्त इतनी भी बुरी नहीं है जितना हम सोचते हैं। चलिए मेमोरी टेस्ट करके देखते हैं। आपको टेस्ट के लिए सिर्फ 3 मिनट तक का समय देना है। 10 रैंडम चीजों की लिस्ट बना लीजिए। अब उनको किसी दूसरे कागज पर उसी सीक्वेंस में लिखने की कोशिश कीजिए। हर एक सही चीज पर खुद को 1 नंबर दीजिए। अगर इनका सीक्वेंस भी सही रहे तो 1 नंबर और देते जाइए। अब अपना स्कोर चेक कीजिए। अब एक और टेस्ट करते हैं। आप 10 इमेज सोच लीजिए, जैसे घड़ी, किताब, कोई फल वगैरह। अभी इनको 1 से 10 तक के नंबर देकर याद करिए। अब इनको उल्टी गिनती में याद करिए। देखिए कि आप कितनी चीज याद रख पाते हैं। अब ऐसे ही टेस्ट करिए अगर अलग अलग शॉप को लेकर, यानी एक नंबर पर गोल आकार तो दूसरे पर त्रिकोण और तीसरे पर चौकोर वगैरह। अब देखिए आपको कितनी बातें याद रही। अगर आपको यह लगता है कि ये सब तो इमेज वगैरह थी, पर नंबर याद रखना ज्यादा मुश्किल होते हैं, तो एक टेस्ट और कर लीजिए। कोई भी 10 नंबर सोच लीजिए, जैसे 942781 या फिर 790425 वगैरह। अब हर डिजिटल के लिए उसका राइमिंग वर्ड बना लीजिए, जैसे 9 के लिए फाइन 4 के लिए, स्कोर 2 के लिए, हूं 7 के लिए, 1 8 के लिए, वेट और 1 के लिए टोन। अब देखिए क्या आप कितने नंबर याद रख पाए। आपको यह देखकर हैरानी जरूर होगी कि आपकी याददाश्त इतनी भी कमजोर नहीं है जितना आपने सोचा था। जो बात सबसे बुरी है वह यह है कि हमें लगातार खुद को कमजोर दिमाग कहते रहते हैं। पता नहीं मेरे दिमाग को क्या हो जा रहा है, मैं अब बातें भूलने लगा हूं, मेरी मेमोरी इतनी कमजोर तो कभी नहीं थी। इस तरह आप अपने दिमाग को जाने अनजाने यह संदेश भेजने लगते हैं कि आप सचमुच भूलने लगे हैं।
और यह अक्सर हम बड़े ही करते हैं। बच्चों को इस बात की कोई परवाह नहीं रहती कि वह कितनी चीज भूल रहे हैं। इस वजह से वह हमेशा मस्त रहते हैं। आप यह तो मानते होंगे कि हमें अनयूजुअल बातें अच्छी तरह से याद रहती हैं। असल में ब्रेन रोजाना होने वाली बातों को फिल्टर कर देता है। यानी आप यह तो बता सकते हैं कि पिछली दिवाली में आपने क्या पहना था, पर 3 दिन पहले पहने हुए कपड़े बताने में मशक्कत करनी पड़ेगी। इसके अलावा साइंस ने यह साबित किया है कि हमें पढ़ी या सुनी हुई बातों से देखी हुई बातें ज्यादा याद रहती हैं। यानी अगर आपने कोई किताब पढ़ी और साथ ही कोई फिल्म देखी तो आपको फिल्म किताब से अच्छी तरह याद रह पाएगी। जरा सोच कर देखिए, स्कूल में पढ़ा हुआ इतिहास का कोई टॉपिक याद है या उसकी उम्र में देखी हुई कोई फिल्म? तो जब हम यह जानते हैं कि हमारा दिमाग तस्वीर ज्यादा अच्छी तरह स्टोर और रिकॉल कर सकता है, तो इस बात का फायदा क्यों ना उठाया जाए। अब देखिए कि डाटा को इमेज में कैसे बदलना है। चलिए फिर से कोई 10 शब्द लेते हैं। फूल किताब, पीला पेंसिल दोस्त, टेबल शर्ट, मिठाई अंगूठी और गुब्बारा। अब अगर मैं बोलूं कि इनको 1 मिनट में याद कर लीजिए तो बहुत ही मुश्किल होगी। आप 10 के 10 नाम एक सीक्वेंस में बोल पाए हो सकता है, कुछ लोग याद कर भी ले, पर अगर मैं 1 या 2 महीने बाद फिर यही दोहराने को बोलूं तो कितने लोग सही जवाब दे पाएंगे? आप 6 महीने या साल भर बाद भी सही जवाब दे पाए। इसका तरीका समझते हैं। अब ऊपर पड़े दोनों नियमों को काम में लाते हैं। ये सारे बहुत आम शब्द हैं, इनको थोड़ा अनयूजुअल बनाते हुए चलते हैं। आपने हरा गुलाब बहुत कम देखा होगा, तो अपने दिमाग में एक हरे गुलाब की तस्वीर बनाएं। अब किताब से आप सोचेंगे क्यों ना फूल को किताब में रखने की बात इमेजिन की जाए, पर इसमें नया क्या है? तो चलिए फिर कुछ अनयूजुअल सी इमेज बनाते हैं। आपने उसे हरे गुलाब की डंडी को पीले रंग की स्याही में डुबोकर किताब पर अपना नाम लिख दिया। स्याही का रंग भी अनोखा है, जो आप कभी नहीं भूलने वाले। अब देखिए अगले शब्दों को कैसे इमेजिनेशन की मदद से अनयूजुअल बनाना है। आपने यह किताब उठाई और आंगन में आकर एक पेंसिल की मदद से किताब के अंदर ड्रैगन बनाने वालों पर। आप ये काम शार्प एज से नहीं बल्कि ब्लंट एज से कर रहे हैं। इतने में आपका दोस्त उड़ने वाले टेबल पर बैठकर और अखबार की बनी शर्ट पहनकर आता है और इस किताब को बंद कर देता है। वह कहता है, चलो कुछ मजेदार चीज दिखाता हूं। उसने किताब के ऊपर मिठाई का डब्बा रखा, जहां आपने उसकी कलाई में धागे से बंधी एक अंगूठी देखी। अब जैसे ही दोस्त ने मिठाई का डिब्बा खोला, उसमें से गुब्बारे उड़ाने लगे। एक बार को तो यह सब बेसिर पैर की बातें लगेगी, पर हम यहां लॉजिक नहीं, वाइल्ड इमेजिनेशन करने को ही तो बोल रहे हैं, और इमेजिनेशन में तो पूरी छूट रहती है। इस बात का यकीन मानिए कि अगर आप यह तरीका अपनाना शुरू कर दें तो कुछ भी याद कर सकते हैं, और वह भी हमेशा हमेशा के लिए। मेमोरी टेस्ट से आपका जो भी स्कोर आया है उसे आप और बढ़ा सकते हैं। इसके लिए एक तरीका है जिसे रोमन रूम सिस्टम कहा जाता है। इसके लिए एक रोमन सोल्जर का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए उसे 6 काम करने हैं। पहले जूते खरीदना, दूसरा अपनी बंदूक साफ करना, तीसरा अपने नौकर से कहकर अपनी वर्दी प्रेस करवाना, चौथा अपने बच्चों का होमवर्क देखना। बाकी 2 काम है, अपने सीनियर को फैक्स भेजना और अपने घर का टैक्स भरना। अब इन कामों को याद रखने के लिए वह क्या कर सकता है? घर के अंदर आ सोल्जर इमेजिंग करता है। जूते की रेट खाली पड़ी है, सामने की दीवार पर बंदूक टंगी है। अब नौकर उसके लिए पानी लता हुआ दिखता है। पानी पीकर आगे बढ़ने पर सैनिक का बच्चा खेलता हुआ उसके सामने आ जाता है। इतने में उसके बॉस की तरफ से आया फोन आता है और बात पूरी करके वह जैसे ही अपने कमरे में आता है, उसे टेबल पर मकान के कागज दिखते हैं। इस पिक्चर ने उसे सारे काम याद दिलवा दिए। आपको भी जब बहुत से कम याद रखना हो तो आप भी इसी तरह अपने ही घर से शुरुआत कर सकते हैं। जो भी काम करने हैं उनको एक के बाद एक अपने घर में फिट करते जाइए। अब देखिए कितनी तेजी से मेमोरी बढ़ती है, और ये सब चीज अपने दिमाग में सोचना है, इमेजिनेशन करना है। आगे बढ़ाने के लिए कनेक्शन बनाना जरूरी है, लेकिन कनेक्शन बनाने का सबसे पहला कदम है लोगों को याद रख पाना। रोजाना 2-4 लोगों को तो फिर भी याद रखा जा सकता है, पर अगर आपका काम ऐसा है कि आपको रोज डैरो लोगों से मिलना पड़े तो उनको कहां तक याद रख पाएंगे? पर यह काम इतना मुश्किल भी नहीं है। चलिए इसका भी तरीका बताते हैं। आप जिसे भी मिले उनका नाम दोहरा लें, मन ही मन एक बार उनका नाम लिखें। अगर आपको 1 से ज्यादा भाषा आती है तो हर भाषा में उनका नाम इमेजिन करते हुए लिख लें। इस तरह आपको उनका नाम इतने अच्छे से याद हो जाएगा जो आप कभी नहीं भूलेंगे। लोगों से मुलाकात करते हुए उनके चेहरे हाव भाव
और पहनावे पर गौर करें। उनसे उनकी हॉबी पूछे। इस तरह आपको हर इंसान की कोई ना कोई खासियत पता चल जाएगी। इस तरह उनका चेहरा याद रखना आसान हो जाएगा। मुलाकात खत्म हो जाने के बाद एक बार सारी बातचीत अपने दिमाग में दोहरा ले। इस तरह आप कभी किसी का नाम या चेहरा नहीं भूलेंगे। अब जाते जाते बोनस के तौर पर नोट करिए। याददाश्त बढ़ाने के लिए कुछ भोजन, बेरीज, सीड्स और नट्स, एवोकाडो, सामन और लीन मीट, आपको जो भी अच्छा लगता है उसे अपने खान पान में शामिल कर लें। इसीलिए जितना हो सके इंफॉर्मेशन को पिक्चर फॉर्म में अपने दिमाग में बैठने की कोशिश कीजिए और रोमन रूम सिस्टम की मदद से अपनी याददाश्त बहुत तेज कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले खुद को बार बार कमजोर दिमाग वाला बोलना बंद कर दीजिए।